आदाब में इरफान। 16 जून को ईद उल अजहा मना ली गई। मुस्लिम समुदाय बड़ी तादाद में घर से निकले और ईदगाह गए, जिनकी तादाद हजारों में थी बल्कि लाखों में थी, और सभी ने ईद की नमाज अदा की और शांति से अपने घर वापस लौट गए। भारत के किसी भी कोने में किसी तरह के वारदात सामने नहीं आए। इसके बावजूद भी मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान आतंकी है। वो जहां भी रहता है वहां दहशतगर्दी की वारदात होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा उसका मशगला है। मंदिर मस्जिद पर पत्थरबाजी करता है। ये मुसलमानों पर इल्जाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों के पर्व त्योहार पर जब वो एक जगह इकट्ठा होते हैं बड़ी तादाद में, तो उनको फिर दूसरे समुदाय के मंदिरों पर पत्थरबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन इसी के बरअक्स अगर आप किसी बहुसंख्यक समुदाय का त्योहार देख लीजिए, बिना झगड़ा दंगा फसाद के संपन्न नहीं होता। चलिए सपोज डेट हम देख लेते हैं रामनवमी को। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है तो बिना फसाद के वो जुलूस संपन्न नहीं होता। अब कई वीडियो भी देखे होंगे कि उस वीडियो में आपको आसानी से दिख जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व उस जुलूस के आड़ में मस्जिद के सामने डीजे बजाकर डांस करते हैं। कुछ तो इतने बावले हो जाते हैं कि वो मस्जिद के गुंबद तक चढ़ जाते हैं और चढ़कर भगवा लगा देते हैं। फिर भी मुस्लिम समुदाय चुप होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें भी पता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो दूसरी तरफ से प्रतिकार जरूर होगा। वो कुछ ना कुछ करेगा, फिर मामलात आगे बिगड़ेंगे। तो फिर क्यों मस्जिद पर भगवा ध्वज लगाना या मस्जिद के सामने डीजे बजाकर वो गाना क्यों बजाना कि तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। ठीक है भाई, ये चीज अपने दरवाजे पर भी आप बजा सकते हैं, ये चीज अपने घर में भी बजा सकते हैं। अगर मस्जिद में नमाज हो रही है और उसी वक्त आप पहुंचते हैं और ये गाना बजाते हैं और जोरों शोर से आप डांस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप किसी समुदाय को उकसा रहे हैं। दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आज खड़ा हूं एक कहानी सुनाने के लिए। एक बड़ा शानदार हमने कहानी लिखा है। दरअसल बात 16 जून 2024 की है। सुबह का वक्त था, तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच। बड़ी तादाद में लोग ईदगाह जा रहे थे। लगभग लाखों की संख्या थी। लेकिन ईदगाह के रास्ते में ही 3 मंदिर मौजूद था और उसी के सामने ईदगाह भी था और अपोजिट साइड में एक मस्जिद भी था। यानी कि मंदिर के अपोजिट साइड में मस्जिद था। हर साल जब भी रामनवमी के मौके पर कोई जुलूस निकलता तो मस्जिद के सामने डीजे जरूर बजता। बाज वक्त उसके गेट पर प्रहार किए जाते या फिर उसके गुंबद पर भगवा ध्वज लहरा दिया जाता, या इसके अलावा आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाती। उसमें कई मंदिर ऐसे भी थे जो बहुत पुराने थे, करीब 100-150 साल पुराने मंदिर थे, और कुछ मंदिर ऐसे भी थे जो हाल फिलहाल में बने थे, यानी कि 1-1.5 साल पहले। चारों मंदिरों की आपस में खूब बात हुआ करती थी। सुबह का वक्त जब नमाजी ईदगाह को जाने लगे, इसी बीच एक मंदिर घबराया सा दिखने लगा। तभी उस मंदिर पर, पुराने मंदिर जो 150-200 साल पुराना था, उसकी उस नई मंदिर पर नजर पड़ी। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों इतना घबराए हुए लगते हो। उसने कहा कि आज ये दाढ़ी टोपी वाले मेरे तरफ आ रहे हैं, यानी कि ईदगाह जा रहे हैं। ईदगाह से निकलने के बाद मुझे डर है कि कहीं मुझ पर पत्थरबाजी न करें, कहीं मेरी क्षति न पहुंचाएं, कहीं मेरा सर न फोड़ दे। इस नए मंदिर की बातों को सुनने के बाद पुराना मंदिर हंसने लगा और बहुत जोर जोर से हंसा। इसके बाद नया मंदिर ने उससे पूछा कि क्या बात है, हमारी हालत खराब है, तुम हंस रहे हो। पुराने मंदिर ने कहा कि क्या करूं, क्यों ना हंसो। तकरीबन 150 साल पहले हमारी इस जगह पर स्थापना हुई थी। उससे पहले से यहाँ ईदगाह मौजूद था और 150 साल से ईद बकरीद दोनों की नमाज पढ़ने लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने मुझ पर पत्थर नहीं मारा। ईद बकरीद के दिन हमारे सामने लगे दान पेटी में कुछ लोग दान भी दे जाते हैं, जिसे मैं ईदी समझ कर रख लेती हूँ। और इसलिए हंस रही हूँ कि हो सकता है कि आज कुछ ज्यादा मिले, क्योंकि तुम्हारे सामने भी एक दान पेटी लगा हुआ है।
कोई 9 भी देगा तो भी 150 रख जाएगा। तो 150 साल का हमारा तजर्बा ये है कि कभी हम पर किसी ने पत्थर नहीं मारे। फिर नए मंदिर ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो डीजे लेकर आएंगे और मेरे सामने बजाएंगे, हुटिंग करेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे परेशान करेंगे। फिर पुराने मंदिर ने जोर जोर से हंसकर कहा कि ऐसा नहीं है बहन, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा। यकीन जानो ये चुपचाप तहजीब तमद्दुन के दायरे में वापस चले जाएंगे, फिर यहाँ ईदगाह लौटकर वो नहीं आएंगे। इनकी जो रस्म रिवाज होगी वो उधर ही पूरा कर लेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ, चले गए। अभी इतना ही हो रहा था जब तक वहां दुर्गा मां का आसन आ गया और काली मां भी साथ में थी। आकर दोनों ने पूछा कि क्या बात है, क्या गॉसिप हो रही है, क्या बातें हो रही है। इन दोनों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुराने मंदिर ने नए मंदिर की कहानी उन दोनों से सुनाई। फिर दुर्गा मां आवेश में आ गई। तुम चिंता न करो, ये कुछ नहीं करेंगे, इनका काम है सिर्फ नमाज पढ़ना और चले जाना। जो करना होगा हमारे ही भक्त करेंगे, तुम शाम तक देखना कोई न कोई खबर आ ही जाएगी। तभी काली माई बोल पड़ी, हाँ आज तो कुर्बानी दी जाती है, इस पर भी कई सारे जीव प्रेमी आज उठकर आ जाएंगे, जो जीव प्रेम की बात करेंगे, जहां तहां इनकी कुर्बानी पर सवाल उठाएंगे। लेकिन ये वही भक्त हैं जो हमारे सामने लाकर जिंदा बकरे को एक बार में काट देते हैं, इसमें सर अलग तड़पता है और धड़ अलग। उसके बाद दारू पीकर और पूरा जश्न मनाते हैं। फिर रात रात भर जश्न का माहौल चलता रहता है। इतना ही नहीं, जब वो बलि देने आते हैं तो भी दारू पीकर आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दारू के नशे में वो तलवार जो बकरे के गर्दन पर चलने वाली होती है वो पकड़े हुए इंसान के गर्दन पर चल जाती है और मैं सिर्फ देखते रह जाती हूं। इसलिए फिक्र न करो, शाम तक कहीं ना कहीं से हमारे भक्त कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे। ठीक 6 बजते बजते तेलंगाना के मेदक से खबर आ गई कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानवर ले जा रहे थे, जिस पर जीव प्रेमियों ने आपत्ति जताई और दोनों समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बात सुनते ही दुर्गा मां पहुंची उस नए मंदिर और पुराने मंदिर के पास और उन्होंने कहा कि देखा ना, ये हमारे भक्त हैं, ढूंढ ही लिए। हालांकि जब ये बकरीद खत्म हो जाएगा फिर ये बाजार जाएंगे और बाजार में हर रोज बकरा कटता है, ये खरीद कर लाएंगे, खूब खाएंगे। हर रोज चिकन भी लाखों की तादाद में कटता है, ये खरीद कर लाएंगे, खाएंगे, तब इनका जीव प्रेम नजर नहीं आएगा। होली में दिल खोल कर बकरा काटेंगे तब इन्हें जीव प्रेम याद नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ ये मुसलमानों का त्यौहार है इसलिए इन्हें जीव प्रेम याद आ रहा है। अगर ये सच में जीव प्रेमी होते तो उस मार्केट में काटा जाने वाला बकरा भी नहीं कटता और ये उससे कतई नहीं खरीदते, चिकन भी नहीं खाते, क्योंकि उसमें भी जीव होता है। लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है, दूसरा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक उन्माद है, एक नफरत है। खुद कुछ भी करो लेकिन दूसरा समुदाय अगर अपना आस्था को पूरा करता है तो उस पर आपत्ति टिप्पणी करो, उसको रोको, उन्माद फैलाओ, नफरत फैलाओ, टकराव की स्थिति बना दो। तभी काली माई बोल पड़ी, बहन एक और बात मैं बताती हूँ। मेदक ये वही जगह है जहां भारत का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है। वहां लाखों की तादाद में एक दिन में जानवर कटते हैं, लेकिन इन झूठे जीव प्रेमियों को कभी आपत्ति नहीं हुई। कभी बहन आपने सुना है कि इन लोगों ने किसी जीव से भरा ट्रक को रोका हो और रोक कर ये कहा हो कि तुम जीव हत्या कर रहे हो, ऐसा मत करो? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस 3 दिन के त्यौहार में ये जीव प्रेमी हो गए। इन्हें तो उस स्लॉटर हाउस को बंद कराना चाहिए जिस स्लॉटर हाउस ने 150 नहीं बल्कि 250 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, जिसने इन सबको पैदा किया है। वो तो पैसे लेकर खा रहा है, लेकिन ये सारे सिर्फ रोड पर गुंडाई कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इसी दौरान दुर्गा मां ने काली मां से कहा कि बहन एक बात कहूं, इस साल सरस्वती माता के साथ हम भी उनके पंडाल में विराजमान हुए थे। पूरा दिन भक्त आते थे, पूजा पाठ चलता रहता था, लोग आस्था के साथ मिलते थे, पूजा पाठ करते थे और चले जाते थे और बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ता था। लेकिन जैसे रात के 12 बजते थे फिर उसके बाद ये भूल जाए थे कि सरस्वती माता और दुर्गा माता इसी पंडाल में मौजूद हैं। फिर वहीं सामने बैठकर दारू का दौर शुरू हो जाता था।
तो बहन सच्चाई तो ये है कि हमारे ही भक्त को भक्ति नहीं पता, आस्था नहीं पता, उनके दिमाग में सिर्फ जहर घोल दिया गया है, नफरत घोल दिया गया है। वो अमन से रहना नहीं चाहते, वो अमन से जीना नहीं चाहते। चलो छोटी सी बात बता देता हूं। जब कांवड़ यात्रा निकलता है बहन, सारे रोड ब्लॉक होते हैं, लेकिन जुमे और ईद की नमाज अगर कोई 10 मिनट या 5 मिनट रोड पर पढ़ लेता है और उस शहर में बवाल मच जाता है, इसको अमन और सलामती नहीं कहते। बहन तुम चिंता मत करना, और भाई तुम भी चिंता मत करना, तुम नए हो। ये दुर्गा माँ कह रही है नए मंदिर से, तुम भी चिंता मत करना, ये कुछ नहीं करेंगे। ये आएंगे, अपने आस्था के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे और घर चले जाएंगे। इनके किसी त्यौहार में उपद्रव नहीं होता, इनके किसी त्यौहार में पत्थर नहीं चलता, दंगा नहीं होता, दहशतगर्दी नहीं फैलाई जाती। ये बस टोपी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं और अतर मारते हैं और आकर नमाज पढ़कर घर चले जाते हैं। अगर सच में ये दंगाई होते तो ये अपने हर त्यौहार में किसी न किसी मंदिर पर ग्रीन ध्वज यानी कि हरा ध्वज लगा देते, जिस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा होता, चांद सितारा होता, या फिर पत्थरबाजी करते। चूंकि बड़ी जमात होती है इनकी, कम से कम किसी भी ईदगाह में 10,000 से कम लोग नहीं होते, ये इतना तो जरूर करते, लेकिन नहीं करते क्योंकि इनके धर्म में ऐसा है ही नहीं। ये सलामती का धर्म है, इसलिए इसका नाम इस्लाम है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या सच में इस्लाम दंगा फैलाने वाला धर्म है, दहशतगर्दी का धर्म है? जो मैं बताया क्या ये सत्य नहीं है? क्या वो सच नहीं है? अगर सच है और सत्य है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। लेकिन आप हमारा चैनल अगर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर करें।